और बीजेपी पर सीधे तौर पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने। मीडिया को संबोधित कर रहे थे, प्रेस को संबोधित कर रहे थे अखिलेश यादव, और नाराजगी मीडिया पर भी उन्होंने अपनी जाहिर की है। जहां एक तरफा जो नतीजे हैं एनडीए को जाते दिख रहे हैं एग्जिट पोल में, और देखिए अखिलेश यादव प्रेस को संबोधित कर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कल नतीजे आने हैं, लेकिन अब इसको लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं विपक्ष के लोग भी। और संदीप खेर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा रुख करेंगे संदीप खेर का। संदीप, अखिलेश यादव को सुन रहे थे, मीडिया को संबोधित कर रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने निशाना बीजेपी पर साधा और कहा कि बीजेपी जाति को जातियों से लड़ाने का काम करती है, बेरोजगारी दी और भी कई मुद्दे गिना दिए अखिलेश यादव ने। नाराजगी झलक रही थी उनके चेहरे पर। देखिए बिल्कुल स्वाति, ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की देखिए नाराजगी तब से बढ़ी है जब से टीवी चैनलों पर जो एग्जिट पोल है वो सामने आना शुरू है और उन्होंने जो अपना रुझान है वो एनडीए की तरफ देखिए दिखाना जो है वो चालू किया, क्योंकि विपक्ष का देखिए इंडिया गठबंधन जो है वो पूर्ण रूप से आश्वस्त नजर आ रहा है। और उन्होंने देखिए, हालांकि अखिलेश यादव ने आज अपनी नाराजगी जरूर जारी करी, लेकिन देखिए अखिलेश यादव ने तो खुद ही कहा था कि ये पहले से ही तय है कि ये जो एग्जिट पोल है ये महीनों पहले तैयार कर लिया गया था, बस इसको जो है वो कल ऑन एयर किया गया है। और अखिलेश यादव ने देखिए ये भी कहा कि ये जो एग्जिट पोल है ये मीडिया पोल है, ये ईवीएम नहीं, ये डीएम है। तमाम तरीके के देखिए आरोप जो है वो अखिलेश यादव ने लगाए। लेकिन आज देखिए मतगणना के एकाएक पहले इस तरीके से प्रेस वार्ता करके अखिलेश यादव ने जिस तरीके से देखिए एग्जिट पोल और उसी के साथ साथ मीडिया पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए, और उन्होंने कहा कि मीडिया को भी निष्पक्ष रूप से अपना काम करना चाहिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हैं। आज का जो युवा है वो आंदोलन करना चाहता है और कल का जो दिन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अंतिम दिन होगा, और विपक्ष का इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार बढ़त बना रहा है। आज भी देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो स्ट्रांग रूम में जिम्मेदारी से लगे हुए। खुद अखिलेश यादव ने कहा है कि आप लोगों को स्ट्रांग रूम खुलने से पहले और जब तक वहां पर गिनती खत्म ना हो जाए तब तक वहां पर से हटना नहीं है। लेकिन देखिए जो भी एग्जिट पोल ने अपने जो भी उन्होंने दावे दिखाए हैं उससे अखिलेश यादव तो देखिए खुश नहीं नजर आ रहे, क्योंकि सभी जगहों पर अभी तक किसी भी एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाया है। क्योंकि देखिए जो जीत का दावा भी है वो सभी ने देखा था कि देखिए जो सोशल मीडिया पे ये कहा जा सकता है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के जीत की एक कैंपेनिंग चली, वो वाकई में देखिए कमाल थी। इस बार विपक्ष ने जो है सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया। पिछले बार के चुनाव की अगर हम बात करते तो बीजेपी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया था और हर एक जगह पर चल रहा था हर हर मोदी, इस बार मोदी सरकार। लेकिन इस बार देखिए इस मामले में भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा पीछे रही, और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की अगर बिल्कुल संदीप, अब देखिए बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली में जहां बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है, अखिलेश यादव अभी प्रेस को संबोधित कर रहे थे, नाराजगी उनकी झलकी, लेकिन अब सबको इंतजार तो नतीजों का। धीरेन्द्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, अभी रुक कर लेते हैं धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, कल नतीजों का इंतजार देश भर में है, जब देश के नतीजे आएंगे। अब प्रयागराज में किस तरह की हलचल चल रही है, वहां किस तरह की तैयारियां चल रही है, जरा बताइए। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जहां पे मतगणना होगी वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो मतगणना कर्मी वहां पर जाएंगे उनकी अब पूरी तरीके से सुरक्षा से लेकर और जो मतगणना कर्मी हैं सभी की जो सूची है वो तैयार कर ली गई है और जिला प्रशासन पूरी अपनी तैयारी कर लिया है। दूसरी तरफ जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो समर्थक हैं या जो उनके प्रत्याशी हैं वो बेहद अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, अगर हम बात करें प्रयागराज की तो दो सीटें यहाँ पर हैं, इलाहाबाद संसदीय सीट और फूलपुर संसदीय सीट। अगर हम फूलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और इलाहाबाद संसदीय सीट पे 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सभी की किस्मत ईवीएम में बंद है, सभी की निगाहें कल की मतगणना में है। अब कल मतगणना होगी, उसके बाद ही कौन बाजी मारता है ये तो कल के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आया हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, जो प्रत्याशी हैं, वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। संदीप आपका भी और धीरेन्द्र आपका भी जानकारी देने के लिए।
तो लोकसभा के नतीजों का इंतजार देश को है और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए लगातार।